आज हम आपके 6th लेसन द वीमेंस एजुकेशन जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया था कि बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती है उसके बारे में उन्होंने बताया था। अब हम और आगे अध्ययन करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस, देयर इज ए फेमस वर्स छंद काव्य। तो एक फेमस कविता है, फेमस काव्य है, विच टेल्स अस, जो हमें बताती है संसारा विश्व वृक्षकस्य, संसारा विश्व वृक्षस्य, संसार विश्व रूपी वृक्ष के समान है। ये संसार अपूर्ण है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण वर्ल्ड, संसार में, इस अपूर्ण संसार में संसार देर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनविटेबल क्वालिटी, देर आर टू फ्रूट्स, वहाँ दो फल हैं, ऑफ इनविटेबल, इनविटेबल मीन्स अद्वितीय, क्वालिटी गुणों वाले, दो अद्वितीय गुणों वाले फल हैं। वो क्या हैं? दे आर द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स, दे आर स्टडी, वे हैं अध्ययन, ऑफ और ग्रेट क्लासिक्स, हमारे उच्च कोटि के ग्रंथों का। क्लासिक्स का अर्थ है यहाँ पर उच्च कोटि के ग्रंथ, शास्त्रीय ग्रंथ, जैसे वेद, पुराण इत्यादि, कुरान, बाइबल आदि। तो दे आर द स्टडी ऑफ और ग्रेट क्लासिक्स, वे हैं, दो फल हैं उनमें से। पहला बताया ग्रेट क्लासिक्स, जो महान हमारे उच्च कोटि के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। एंड कम्युनियन, और साथ करना, विद ग्रेट माइंड्स, ग्रेट माइंड्स महान मस्तिष्कों वाले व्यक्तियों के साथ में, महान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के साथ में रहना और अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना, ये दो अद्वितीय फल हैं हमारे पास। दीज आर, ये हैं, दीज टू आर द थिंग्स, ये वे वस्तुएँ हैं, विच मोल्ड, जो आकार देते हैं। मोल्ड मीन्स होता है आकार देना, जो आकार देते हैं मैंस माइंड, मनुष्य की मस्तिष्क को, जो मानव की मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। एंड हार्ट्स, और उसके हृदय का, अर्थात उसके विचारों का, जो मनुष्य के विचारों को आकार प्रदान करते हैं, विचारों को आकार प्रदान करते हैं। आई एम एंक्सियस, मैं चिंतित हूँ। दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स, कि हमारे महान उच्च कोटि के ग्रंथ शुड बी स्टडीड, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। जो हमारे उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, मैं इच्छुक हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि वह इच्छुक हैं कि जो उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स, शास्त्रीय ग्रंथ या उच्च कोटि के ग्रंथ, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी राष्ट्रों के, सभी देशों के, हमें सभी राष्ट्रों के, सभी देशों के, ऑफ विच, जिनके, वी आर इनहेरिटर्स, हम उत्तराधिकारी हैं। जिन उच्च कोटि के ग्रंथों के हम उत्तराधिकारी हैं, ऐसे सभी उच्च कोटि के ग्रंथों का अध्ययन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। हम न केवल अपने देश के बल्कि संसार भर के जितने भी उच्च कोटि के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें। इट इज़ इन स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद में एक छोटा सा संवाद है। दैट क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न रखा जाता है। उपनिषद में एक छोटा सा संवाद आता है, डायलॉग फॉर्म में है, और उसमें एक संवाद होता है, एक प्रश्न किया जाता है। प्रश्न है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, कौन निर्माण करता है, द एसेंस, प्रमुख तत्व, एसेंस मीन्स है प्रमुख तत्व, ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का, अच्छे जीवन के प्रमुख तत्वों का निर्माण कौन करता है, क्या है? द टीचर रिप्लाइज, शिक्षक उत्तर देता है, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना? देयर वॉज ए थंडर क्लैप, देयर वॉज, वहाँ हुई थी, ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मीन्स विद्युत गर्जना, बिजली का गर्जना, और उसमें जो शब्द निकले थे दा दा दा, दा दा दा। इमीडिएटली, तत्काल ही, द टीचर एक्सप्लेन्ड, शिक्षक ने वर्णन किया,
दैट दीज आर द एसेंस, कि ये प्रमुख तत्व हैं ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के। ये अच्छे जीवन के प्रमुख तत्व हैं। पहले दा से उसने बताया दम, दम, दम का मतलब संयम। दूसरे दा का अर्थ बताया उसने दान, और तीसरे का बताया दया। तो दम, दान, दया, दा 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 जो 3 बार विद्युत गर्जना के साथ शब्द निकले थे, उसका उसने वर्णन किया कि ये जीवन के प्रमुख तत्व हैं, अच्छे जीवन के निर्माण के लिए प्रमुख तत्व हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट, वे निर्माण करते हैं द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन की आवश्यकताओं के। जो अच्छे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका निर्माण ये तत्व करते हैं। यू मस्ट हैव दम, राधाकृष्णन जी कहते हैं यू मस्ट हैव दम, आपके पास दम होना चाहिए। दम का मतलब संयम होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, रेस्ट्रेंट, नियंत्रण, संयम। तो हमारे पास संयम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। विच मार्क, कहते हैं विच इज़ द मार्क, जो पहचान है ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव की, जो एक मानव की पहचान है वो हमारे पास होना चाहिए। इन द रामायण, रामायण में व्हेन लक्ष्मण गो सेट्स आउट, जब लक्ष्मण सेट्स आउट मीन्स रवाना होना, तो रवाना होते हैं फॉर द फॉरेस्ट, वन के लिए। जब लक्ष्मण वन के लिए निकलते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती है लुक अपॉन राम, राम को समझना एज योर फादर, अपने पिता के समान, दशरथ के समान, अपने पिता दशरथ के समान आप राम को मानना, राम को समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को आप मानना एज माई सेल्फ, मेरे स्थान पर जैसे तुम अपनी माँ को मानते हो वैसा ही आप सीता को मानना। एज योर मदर, अपनी जैसे अपनी माँ को मानते हो। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और वन को ऐसे मानना एज अयोध्या, जैसे आप अयोध्या को मानते हो, जितना आप सम्मान अयोध्या को देते हो वैसे वन को माना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय। तो लक्ष्मण की माँ ने उन्हें वन जाते हुए ये कहा था। इससे हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देयर आर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन अवर क्लासिक्स, देयर आर, वहाँ हैं सो मैनी थ्रिलिंग, थ्रिलिंग इस रोमांचक स्टोरीज, कहानियाँ हैं इन अवर क्लासिक्स, हमारे उच्च कोटि के ग्रंथों में। हमारे उच्च कोटि के ग्रंथों में इस प्रकार की ढेरों कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। विच विल इंस्टिल, इंस्टिल मीन्स भरना, जो हमारे अंदर भरती हैं, इनटू अस, हमारे अंदर, जो हमारे अंदर भरती हैं ग्रेट, महान, मॉरल स्ट्रेंथ, नैतिक शक्ति। ऐसी बहुत सी रोमांचक कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर नैतिक शक्ति को भरती हैं, महान नैतिक शक्ति को भरती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमें सिखाती हैं, हमारे लिए लिखी गई हैं। द लाइन्स, वे पंक्तियाँ देखें ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट टू, ये ऐसी पंक्तियाँ हैं जिन पर हम कंडक्ट और सेल्फ में स्वयं आचरण करना चाहिए। ये ऐसी विचार हैं जिन्हें हमें स्वयं अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गिव अस गुड वुमेन, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, हमारे पास महान सभ्यता होगी। यदि हमारी महिलाएं अच्छी हैं तो हम एक महान सभ्यता को जन्म देंगे। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र महान बनेगा। यदि माताएं अच्छी हैं तो ऐसी संतानें होंगी जिनसे राष्ट्र महान बनेगा, और अच्छी महिलाएं होंगी तो एक सभ्यता, महान सभ्यता आपको प्राप्त होगी। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। यू हैव सेवरल एम्स, सेवरल मीन्स कई, मेनी। एम्स उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, इन व्यू आपके विचारों में। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो आपके पास अनेकों उद्देश्य होते हैं। पहला, गिव पीपुल, गिव द पीपुल, लोगों को प्रदान करें। दोज, उन लोगों को, हु आर टॉट, जिन्हें आप शिक्षित करते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, आप विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान उन्हें प्रदान करते हैं। विच दे लिव, जिसमें वह रहते हैं। साइंस, और वह ज्ञान क्या है? साइंस विज्ञान है। हिस्ट्री, इतिहास है। एंड जियोग्राफी, और भूगोल।
तो विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको सांसारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। एनेबल यू, एनेबल में समर्थ बनाना, सक्षम बनाना, आपको सक्षम बनाते हैं टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ये आपको सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। यू आल्सो ट्रेन पीपुल, आप लोगों को प्रशिक्षित करते हो टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल। एक्वायर प्राप्त करना, तो प्राप्त करने के लिए आप प्रशिक्षित करते हो सम कुछ टेक्निकल स्किल, तकनीकी दक्षता, तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए आप प्रशिक्षित करते हैं। बाय भी, जिससे दे कैन अर्न लिवलीहुड, जिससे वे कमा सकते हैं। लिवलीहुड मीन्स आजीविका। आप तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हो तो उससे क्या होगा, उससे मनुष्य अपनी आजीविका कमा सकता है। जैसा कि पहले बताया डॉक्टर धाकड़ ने, हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं, और यह अध्ययन हमें सांसारिक ज्ञान प्रदान करता है, संसार भर का ज्ञान प्रदान करता है। और यदि हम तकनीकी दक्षता प्राप्त करते हैं तो यह तकनीकी दक्षता हमें आजीविका कमाने के लिए कार्य करती है। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, दीज आर, ये स्टिल अभी भी, एक्सेप्टेड स्वीकार किए जाते हैं, ये अभी भी स्वीकार किए जाते हैं द वर्ल्ड, संसार भर में, द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार भर में, एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। ये शिक्षा के उद्देश्य के रूप में सारे संसार भर में अभी भी स्वीकृत किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान प्राप्त करना, इन भी, जिसमें यू लिव, आप रहते हो, जिस संसार में आप रहते हो संसार का ज्ञान प्राप्त करना। एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी दक्षता प्राप्त करना, विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे आप आजीविका कमाते हो। बट, लेकिन, व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, व्हाट इज, क्या है, देयर, वहाँ, स्पेसिफिक, विशेष, शिक्षा में विशेष क्या है, कौन सी बात अत्यधिक उल्लेखनीय है, विशिष्ट है, अबाउट द काइंड, उस किस्म की शिक्षा में, एजुकेशन इम्पॉर्टेड, जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, उसमें विशेष बात क्या है। इन द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन में संस्था, ऑफ और कंट्री, हमारे राष्ट्र की, तो हमारे राष्ट्र की संस्थाओं में जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें विशेष क्या होना चाहिए। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, द चीफ पर्पज, चीफ मीन्स मुख्य, पर्पज मीन्स उद्देश्य, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, नॉट मेयरली, मेयरली मीन्स ओनली, केवल, न है केवल, एक्वायरिंग, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, न है केवल प्राप्त करना, ऑफ स्किल, दक्षता, कुशलता, और इन्फॉर्मेशन, अथवा सूचना। डॉक्टर धाकड़ कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य न केवल सूचना प्राप्त करना है और न ही दक्षता प्राप्त करना, सूचनाएं प्राप्त करना। इसे बताया गया था आपको भी कि विज्ञान के द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इतिहास के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करते हैं, भूगोल के द्वारा संसार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं, और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके हम कुशलता प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य न केवल कुशलता प्राप्त करना है और न ही सूचनाएं प्राप्त करना है, बल्कि द इनिशिएशन, इनिशिएशन मीन्स प्रवेश करना, बल्कि प्रवेश करना है इनटू हायर लाइफ, एक उच्च जीवन में। बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है हम एक उच्च जीवन में प्रवेश करें। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना विच ट्रांजेंट्स, जो हमें ले जाता है द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस, स्थान और समय से परे हमें ले जाता है। और वह ज्ञान क्या है, वह है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। शिक्षा का उद्देश्य हमें आध्यात्मिक बनाना भी होता है। कहते हैं हमें न केवल ले जाता है इस स्थान से, समय से परे ले जाता है, दो द लेटर इन्फॉर्म्स, कहते हैं लेटर जो पहले वाली शिक्षा है वो इन्फॉर्म में करती है, सूचनाएं देती है, एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, एनिमेट्स और जीवन प्रदान करती है। एनिमेट मीन्स होता है जीवन प्रदान करना, तो फॉरवर्ड पहले वाली को। जो हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं ये हमें क्या करती है, हमें इन्फॉर्म करती है और हमें जीवन प्रदान करती है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, दैट हैज़ बीन, ये रहा है द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है
कि हम न केवल सूचनाएं प्राप्त करें, न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करें। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, वी नेग्लेक्टेड, हमने नकारा है, नेग्लेक्ट मीन्स नकारना, और वीमेन फाक, अपनी महिलाओं को, हमारी जो स्त्रियां रही हैं, जो लड़कियां रही हैं, उनको हमने नकारा है। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपराओं ने, हावर तो भी, हैव बीन समव्हाट चेंज्ड, समव्हाट डिफरेंट टू, हमारी जो परंपराएं थीं ऐसी नहीं थीं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं जैसी आज हमारी परंपराएं हैं, ऐसी परंपराएं पहले नहीं थीं, क्योंकि हम वेदों को मानने वाले हैं और उनमें क्या लिखा हुआ है, वहाँ महिलाएं वेदों का अध्ययन करती थीं। देखें, एक श्लोक लिखा हुआ है, पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निशीथु, अध्यापन्न का वेदानाम गायत्री वका नाम तथा। अर्थ समझें इसका। पुराकल्पेश, प्राचीन समय में, पुराकल्पेश का अर्थ है प्राचीन समय में, नारी नाम, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, मंदिरा, मंदिर में, वंदना, वंदना करने का, पूजा करने का, अर्थात पूजा करने का, वर्शिप करने का, निशीथ, निशीथ का अर्थ है अधिकार था। प्राचीन समय में महिलाओं को भी मंदिर में पूजा करने का अधिकार था। अध्यापन्न का, अध्यापन्न का अध्ययन करने का अधिकार था। किसका अध्ययन करने का अधिकार था? वेदानाम, वेदों का अध्ययन करने का हमारी स्त्रियों को अधिकार था, महिलाओं को अधिकार था, नारियों को अधिकार था। गायत्री वकन नाम तथा, और उसी प्रकार गायत्री मंत्र, वकन नाम उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, उसी तथा मतलब उसी प्रकार, तो उसी प्रकार गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करती थी, गायत्री मंत्र का भी वो जाप करती थी। तो ये हमारे वेदों में था, हमारी संस्कृति में था। लेकिन हमारी जो ट्रेडिशन रही, हमारी परंपराएं रही हैं, उन्हें शोषित किया गया, दबाया गया अन्य प्रजातियों के द्वारा, अन्य विदेशियों के द्वारा, जिन्होंने हम पर शासन किया। आगे कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में अवर वीमेन, हमारी महिलाएं, हैड द सेरेमनी, उनका भी संस्कार होता था। कौन सा संस्कार होता था? उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन का अर्थ है यज्ञोपवीत संस्कार। प्राचीन समय में महिलाओं का भी यज्ञोपवीत संस्कार परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए किया जाता था, यानी महिलाएं भी यज्ञोपवीत उनका होता था, यज्ञोपवीत धारण करती थीं। आज भी उनका यज्ञोपवीत होता है तो नहीं होता है? हिंदुओं में तो होता है, मुझे लगता है, क्योंकि जब विवाह होता है तो उस समय यज्ञोपवीत भी पहनाया जाता है। एक तो यज्ञोपवीत पहले से पहने हुए होता है और दूसरा उसे वहाँ मिलता है, यानी जो संस्कार पहले हुआ करते थे बालिकाओं के, वह संस्कार अब केवल बालकों के पास ही आ गए, उन्हें ही करना पड़ता है। कहता है देवर इंटाइटल्ड, राधाकृष्ण जी कहते हैं देवर इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड मीन्स अधिकारिणी थी, वे अधिकारिणी थी तो स्टडी ऑफ वेदास, वेदों का अध्ययन करने की, वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। देवर आल्सो इंटाइटल्ड, वे इस बात के लिए भी अधिकृत थीं, टू द चांटिंग, जाप करना, ऑफ गायत्री जपा, गायत्री जाप, तो गायत्री जाप का, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का उन्हें अधिकार था, उन्हें जप करने का अधिकार था। दीज, ऑल दीज, ये सब थिंग्स, वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं वर ओपन, ये खुली हुई थी, टू आवर वीमेन, हमारी महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए सारी वस्तुएं खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बिकेम अरेस्टेड, वो गिरफ्तार हो गई अन्य सभ्यताओं के द्वारा जिन्होंने हम पर शासन किया। एंड वन ऑफ द मेन साइन, और एक मुख्य कारण है ऑफ दैट डिके, उस पतन का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का, और एक मुख्य बहुत बड़ा कारण है कि हमारी महिलाओं को जो संस्कार मिलते थे, जो उनकी शिक्षा होती थी, वह नहीं हो पाई। और डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं इज़ द सब्जेक्शन, सब्जेक्शन मीन्स शोषण है, ऑफ वीमेन, महिलाओं का, कि महिलाओं का शोषण किया गया, उन्हें जो अधिकार थे उन अधिकारों से वंचित किया गया।
आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस, एक्सर्शन मीन्स प्रयास, प्रयासों से, थ्रू द एक्सर्शंस प्रयासों से ऑफ महात्मा गांधी के, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से, ए रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति, एक क्रांति, हैज़ बीन अफेक्टेड इन अवर कंट्री, लाई गई है हमारे देश में। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात, डॉक्टर धड़कन जी कहते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात महात्मा गांधी जी के प्रयासों से एक क्रांति लाई गई है, एक रेवोल्यूशन आई है। एंड और वीमेन आर कमिंग, और हमारी महिलाएं भी आ रही हैं, एंड टू देयर ओन, अपने अस्तित्व में आ रही हैं, यानी कि उन्हें भी शिक्षा का और अन्य सब अधिकार पुनः प्राप्त होने।